फिर हुई एक वकील की हत्या। काफी समय से थे अंडरवर्ल्ड के निशाने पर। लंबे समय से मिल रही थी धमकियां, लेकिन नजरअंदाज कर रहे थे एडवोकेट शाहिद आजमी। अपनी जिंदगी का आगाज किया, लेकिन कम उम्र में ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए। जेल के अंदर रहकर तालीम हासिल की और जेल से बाहर निकले तो अपने ही जैसे कसूरवारों की मदद करने के लिए मालेगांव से असलहा जब्ती के मामले से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक के आरोपियों की वकालत की जिम्मेदारी ली। लेकिन 11 फरवरी की मनहूस शाम जब वो अपनी ऑफिस में बैठे थे तो 2 अज्ञात लोगों ने उन्हें गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस पहुंच पाती इससे पहले ही हमलावर हो गए फरार। तुम लोग तरक्की नहीं किए हो, तुम लोग डाउन, तुम लोग फेल हो गए हो मारने वाले। शाहिद शहीद हुआ है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। वकीलों की हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है। अंडरवर्ल्ड के निशाने पर हमेशा ही वकील रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं अब तक अंडरवर्ल्ड ने कितने वकीलों को निशाना बनाया है। सन 1996 मुंबई के बोरीवली इलाके में एडवोकेट सोनावले, जिन्हें छोटा शकील के सबसे खास शूटर नीलेश टोकम ने मार दिया। सन 2001 एडवोकेट लियाकत शेख की जहूर माखंडा ने हत्या कर दी। सन 2004 छोटा राजन के शूटर ने एक वकील की हत्या कर दी। सन 2009 एडवोकेट नौशाद कासिम, जो कि केस लड़ रहे थे छोटा शकील के गुर्गे की, लेकिन रवि पुजारी गैंग ने उन्हें भून डाला। और अब 11 फरवरी 2010 यानी एडवोकेट शाहिद आजमी 7/11 मुंबई हमले के आरोपी फहीम अंसारी का मुकदमा लड़ रहे थे। वकीलों की हत्या के इन मामलों को देखकर कम से कम ये बात तो समझ में आती है कि वकील शुरू से ही अंडरवर्ल्ड के निशाने पर हैं। हालांकि 2009 में मुंबई के नागपाड़ा इलाके से एक वकील की हत्या की प्लानिंग करने वाले छोटा शकील के 5 शूटरों को वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि लोगों के मुताबिक एडवोकेट शाहिद आजमी को जान से मारने की 1 साल से ही धमकी मिल रही थी। कुछ समय के लिए उन्हें सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन बाद में ये सुरक्षा हटा ली गई। जैसे शहादत देने के लिए पैदा ही किया था, ये बच्चा था, यतीम हो गया और 11-12 साल की उम्र में इसके ऊपर पोटा लग गया, कैद में गया। लेकिन वो मिसाल है पूरी उम्मत के लोगों के लिए कि उसने हिम्मत की, गवर्नमेंट को दरखास्त दिया कि मैं जेल में रह के पढ़ना चाहता हूँ। उसने एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन और एलएलबी और जर्नलिज्म इसने जेल में रह के किया। एक तरफ वो अपना मिशन पूरा किया, दूसरी तरफ छुट्टी हुई, वो कसम खा के निकला था कि अपने जैसे मजलूमों की खिदमत में जिंदगी गुजारनी है, वो कर रहा है। सरकार जहां एक तरफ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को भारी सुरक्षा दे रही है, तो वहीं दूसरे तरफ बाकी वकीलों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि कानून हर वकील को हर किसी का केस लड़ने की अनुमति देता है, लेकिन सरकार उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं देती? ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में संगीन मामलों में फंसे लोगों का केस लड़ने के लिए कोई वकील खतरे को देखते हुए तैयार ही ना हो। कैमरा पर्सन विपुल के साथ शाहिद अंसारी, लेमन टीवी, मुंबई।